राहुल गोद में लैपटॉप रखे इस्लाम के बारे में सर्च कर रहा था। उसने काफ़ी हिंदू धर्म और इस्लाम के बारे में वीडियो देखी मगर कुछ समझ नहीं आया। दोनों तरफ दोनों ही सच लग रहे थे। वो बेबसी से लैपटॉप बंद करता बेड से टेक लगाकर अपने हाथ को देखने लगा जिससे उसने अरूज का खून बहाया था। लैला, नफरत से उसके लब हिले थे। पूरी शिद्दत से उसने अपना हाथ साइड टेबल पर पड़े लैंप पर मारा। लैंप अपनी जगह से हिलता ज़मीन पर जा गिरा जिससे एक शोर पैदा हुआ था। राहुल का हाथ सुर्ख हो चुका था। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ था। जब दिल और जिस्म के दर्द में मुकाबला हो तो दिल का दर्द जीत जाता है और जब दर्द दिल में हो तो जिस्मानी दर्द महसूस नहीं होता। लैला का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया था। उसने गोद में पड़ा लैपटॉप उठाकर दीवार में दे मारा। वो बेड से उठता हर चीज़ तहस नहस करने लगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राहुल पूरी शिद्दत से चिल्लाया था। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े सभी महंगे परफ्यूम्स को उसने ज़मीन पर दे मारा। वो हाथ का मुक्का बनाए पूरी शिद्दत से शीशे पर मार रहा था। उसका हाथ जख्मी हो चुका था। शोर की आवाज़ पर मिसेस अग्रवाल परेशानी से उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। शीशा चकनाचूर होकर उसके कदमों में गिर गया। अपने अंदर जमा सारी फ्रस्ट्रेशन को शीशे पर उतारने के बाद वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मिसेस अग्रवाल के साथ अनाया भी दरवाज़ा बजा बजाकर हलकान हो रही थी। वो ज़मीन पर गिरे कांच पर बैठा मुसलसल चिल्ला रहा था। एक भड़ास थी दिल में। अगर उस वक्त लैला उसके सामने होती तो वो उसे जान से मारने से भी गुरेज न करता। दिल पर हाथ रखे वो चिल्ला रहा था मगर दर्द किसी तौर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाथ से बहता खून उसकी शर्ट से 7 फर्श भिगो रहा था। राहुल भैया दरवाज़ा खोलें, बाहर से डरी सहमी अनाया ने आवाज़ लगाई। मिसेस अग्रवाल अपने शोहर को कॉल कर चुकी थी। वो चीखता चिल्लाता फर्श पर लेटे आंखें मूंद गया। होश में आने पर वो हॉस्पिटल में था। पास ही मिसेस अग्रवाल आंसू बहाती बैठी थी। अनाया भी पास ही खड़ी थी। राहुल आंखें खोले एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। हाथ में पट्टी के साथ ड्रिप भी लगी थी। उसने ड्रिप की तार खींचकर बाहर निकाली। राहुल, ये क्या कर रहे हो? मिसेस अग्रवाल अपना रोना छोड़कर उसे पकड़ने लगी। राहुल एक झटके से अपना हाथ छुड़ाता बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बिस्तर से खड़े होते ही उसे ज़ोरदार चक्कर आया था। अपना सर दोनों हाथों में थामे वो करा उठा। मिस्टर अग्रवाल के हमरा सिट अंदर दाखिल हुआ। राहुल, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अग्रवाल गुस्से से चिल्लाए। सिट तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। हाथ से खून दोबारा रिसने लगा था। देखते ही देखते सारी पट्टी सुर्ख होगी। राहुल, बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सिट ने फिक्रमंदी से कहते उसे पकड़ा। मुझे घर जाना है, ठीक हूँ मैं। राहुल ने उसका हाथ साइड पर करते सर्दमोरी से कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? उस घटिया लड़की की खातिर क्या हाल कर लिया अपना? राहुल को समझ नहीं आया वो लैला की बात कर रहे थे या अरूज की। वो यहाँ से गई, जान छूटी हमारी, और तुम यहाँ उसका रोक लिए बैठे हो। अग्रवाल शदीद गुस्से में थे। डैड, एजे के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। वो शहादत की उंगली उठाए ज़ोर से चिल्लाया था। तभी अक्षय और टीना भी अंदर दाखिल हुए। तुम उस लड़की की खातिर अपने बाप के आगे ज़ुबान चलाओगे? अग्रवाल उससे भी ज़ोर से चिल्लाए थे। खबरदार, अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी सुना तो। वो उसे तंबीह करते कमरे से निकल गए। मिसेस अग्रवाल भी रोते हुए उनके पीछे लपकी थी। अनाया एक तरफ डरी सहमी खड़ी थी। टीना उसे साथ लगाए बाहर ले गई। राहुल, पागल हो गए हो क्या? ये क्या किया तुमने अपने साथ? अक्षय दबे दबे गुस्से और फिक्र से चिल्लाया था। मेरा दर्द तो इस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो मैंने उसे दिया है। वो निढाल सा बेड पर बैठ गया। राहुल, तुमने जो किया, हमने जो किया, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमने जो सुना, जो देखा, उसी पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और कुछ नहीं। सिड उसे समझाता उसके साथ ही बैठ गया। जो हमने सुना वही अक्षय ने भी सुना, फिर उसने ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं किया था? सेठ के पास राहुल के उस सवाल का जवाब नहीं था। वो सर झुकाए खामोश हो गया। अक्षय भी अपने अंदर उठता उबाल ठंडा करने लगा। तीनों खामोश बैठे थे। सवाल भी बहुत थे, जवाब था। सबसे बढ़कर पछतावा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राहुल घर की तरफ जा रहा था जब रास्ते में उसे एक मस्जिद दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने कार एक तरफ पार की और पैदल चलकर मस्जिद तक आया। मस्जिद के बाहर काफ़ी तादाद में चप्पलें पड़ी थी। राहुल भी अपने जोगर उतार के एक तरफ रखते अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद अंदर से काफ़ी खूबसूरत थी। राहुल को हैरानी हुई। बाहर चप्पलों का ढेर था मगर अंदर चंद एक आदमी ही थे। वो जानती नज़रों से मस्जिद को देखने लगा। मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पहली सफ में एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ राहुल की तरफ थी। उसके पीछे चंद एक आदमी और थे। वो पहली बार मस्जिद आया था। 1-2 मिनट इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद वो वापस जाने के लिए मुड़ा जब उसके कानों से एक खूबसूरत आवाज़ टकराई। पहले सफ में बैठा आदमी कुरान की तिलावत कर रहा था। राहुल के कदम वहीं जम गए।
आदमी की आवाज़ में ऐसी कशिश थी जिसने राहुल को वहीं रोक लिया। वो मुड़ता जाकर एक तरफ बैठ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो खुद भी हैरान रह गया। आदमी की आवाज़ इतनी सुरीली थी, राहुल को एक सुरूर सा महसूस होने लगा। कब तलावत ख़त्म हुई, कब मस्जिद में बैठे लोग चले गए, कब तक वो वहाँ बैठा रहा, उसे कुछ होश नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। राहुल चौंक कर अपने ख्यालों से निकला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उसके लब हिले थे, वो हैरान रह गया। राहुल की नज़र आदमी के नूरानी चेहरे पर जम गई। उसने ज़िंदगी में इतना हसीन मर्द नहीं देखा था। एक मदहोश कर देने वाली महक उसके नथनों से टकरा रही थी। आदमी ने उसके यूं अपनी तरफ देखने पर उसका नाम पूछा, रहमान। कैसे उसकी ज़ुबान फिसली। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। कुरान को उसने सीने से लगाया था। बहुत किस्मत वाले हैं आप। वो कैसे? वो मज़ीद हैरान हुआ। एक तो मुसलमान घराने में पैदा हुए और दूसरा अल्लाह ने आपको अपने नामों में से इतना खूबसूरत नाम दिया। उसका दिल धक धक कर रहा था। ये क्या है? राहुल ने कुरान की तरफ इशारा किया। आपको नहीं पता? ये कुरान है, आदमी ने थोड़ा हैरान होते कहा। साथ ही पलटा और कुरान को एहतराम से चूमता एक ऊंची जगह पर रखने लगा। राहुल अपनी जगह से खड़ा हो गया। आप वाकई मुसलमान हैं ना? कुरान को अपनी जगह पर रखकर उसने मशकूक नज़रों से राहुल को देखा था। राहुल सटपटाकर सर हिला गया। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं यहाँ का इमाम हूँ। मोहम्मद? राहुल के लब हिले। आपका कोई सरनेम नहीं है? उसने किसी ख्याल के तहत पूछा। मोहम्मद उस्मान अमीन। वहाँ बाहर तो इतनी जूतियाँ पड़ी हैं, पर यहाँ तो इक्का दुक्का आदमी थे। राहुल ने हैरानी का मुजाहरा किया। अगर किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो वो रब के घर से नंगे पाँव ना जाए। और नमाज के हवाले से अगर 100 लोग हैं तो उनमें से मुश्किल से ही 50 नमाज पढ़ते होंगे, और उन 50 लोगों में से मुश्किल से ही 10 मस्जिद में आते होंगे, वरना बाकी सब तो घर पर ही पढ़ लेते हैं नमाज। उस्मान ने कदरे अफसोस से कहा। राहुल को कुछ कुछ बात समझ आई। करते क्या है? लॉ की स्टडी। गुड, उस्मान ने मुस्कुराकर कहा। आओ चलें, उस्मान ने हाथ के इशारे से कहा। राहुल सर हिलाता उसके साथ चलने लगा। बाहर निकलकर उस्मान ने अपनी चप्पल पहनी। राहुल ने अपने जोकर के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, फिर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ, नहीं मिल रहे? उस्मान ने उसे परेशान देखकर पूछा। नहीं, अभी तो यहीं उतारे थे। उसने दोबारा आसपास नज़रें दौड़ाते कहा। शायद कोई पहन गया होगा, आप इनमें से कोई चप्पल पहन लें। उस्मान ने चप्पलों की तरफ इशारा किया। राहुल शदीद हैरान हुआ था। मस्जिद के बाहर भी चोरी होती है और मंदिर के बाहर भी? उसने मारे हैरत से कहा। गुनाह का कोई दीन धर्म नहीं होता, उस्मान अफसोस से बोला। राहुल पहनने लायक एक चप्पल ढूंढने लगा। फिर एक चप्पल उसकी नज़र में आई जो उससे पूरी थी। उसने वही पैरों में पहन ली। आए, यहाँ साथ ही मेरा घर है, चाय पी कर जाइएगा। उस्मान ने पेशकश करते कदम आगे बढ़ाए। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। राहुल ने घड़ी की तरफ देखा। उसे वाकई देर हो रही थी। ठीक है, पर फिर आप कब आएंगे? उस्मान ने ऐसे पूछा जैसे बरसों से दोनों एक दूसरे को जानते हों। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। मैं भला दोबारा क्या लेने आऊँगा? उसने सोचा, मगर कहा नहीं। जब मौका मिला ज़रूर आऊँगा, वो मसनूई मुस्कुराया था। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। उस्मान भी मुस्कुराया था। राहुल उसकी बात पर हैरान तो हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे कदम कार की तरफ बढ़ा लिए। अल्लाह हाफिज़। पीछे से उस्मान की आवाज़ आई। वो पलटा। उस्मान हाथ पीछे बांधे मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। अल्लाह हाफिज़, उसने टूटे लफ्ज़ों में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कार में आकर बैठ गया। मैं दोबारा क्यों आऊँगा? वो खुद से बुड़बुड़ाया। फिर एक नज़र उस्मान को देखा जो नज़रें झुकाए चलता एक गली में मुड़ गया। राहुल ने सर झटक कर मोबाइल निकाला। आधे घंटे में तीनों को स्टूडियो पहुंचने का टेक्स्ट करके कार आगे बढ़ा ली। सारा रास्ता मस्जिद के बारे में सोचते ही गुजरा। घर आकर वो फ्रेश होकर चाबी घुमाए घर से निकलने लगा जब अग्रवाल की आवाज़ पर रुका, मगर मुड़ा नहीं। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने रौब से पूछा था। स्टूडियो जा रहा हूँ डैड, राहुल ने बेदिली से जवाब दिया। तुम्हें घर में चैन नहीं मिलता क्या जो निकल पड़ते हो अपने आवारा दोस्तों के पास? डैड, पहले आपको एजे से प्रॉब्लम थी और अब उन तीनों से भी प्रॉब्लम हो गई है, राहुल चिढ़कर कहता मुड़ा। ज़ुबान कम चलाया करो मेरे आगे। अग्रवाल भपरे। राहुल सर चटक कर बाहर निकल आया। स्टूडियो के बाहर गाड़ियाँ पहले ही खड़ी थीं। इतना अर्जेंट बुलाया, क्या बात है? राहुल के अंदर कदम रखते ही सेठ ने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ, बात करनी है। राहुल के अंदाज में बेचैनी थी। ओके, क्या बात करनी है? टीना ने आईब्रो उचकाकर पूछा। मेरे पास कुछ बताने को है, वो थके से अंदाज में कहता सोफे पर बैठ गया। तीनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। मैं मस्जिद गया था। उसके बाद राहुल ने उस्मान के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया। तीनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
राहुल, तुम मस्जिद में गए थे, आर यू मैड? सिड ने गुस्से से कहा। नो, आई एम नॉट मैड। अब हमें इस्लाम पर सर्च करनी चाहिए। मैं नहीं करूँगा, सिड तिनक कर कहने लगा। पर मैं करूँगा, राहुल जैसे फैसला कर चुका था। क्या करोगे? अक्षय और टीना ने तजस्सुस से पूछा। मैं कुरान पढ़ूंगा। उसने गोया तीनों पर बम फोड़ा था। सब हक्का बक्का उसे देखने लगे। हाँ, मैं कुरान पढ़ूंगा। वो दोबारा बुड़बुड़ाया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? अगर तुम्हारे बाप को ज़रा सी भी भीनक पड़ी ना तो तुम जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे और तो जायदाद से भी आग कर देंगे। सिड ने गुस्से से कहा। यह मेरा मसला है, यू डोंट वरी। राहुल का इत्मीनान कायम था। तुम लोग समझाओ इसे, ये पागल हो गया है। सिड ने दोनों की तरफ देखा। जवाब में उन्होंने कंधे उचका दिए। तुम दोनों भी इसके साथ हो? सिड ने सदमाती कैफियत में पूछा। टीना और अक्षय ने एक दूसरे को देखा, जिसका मतलब था हाँ। सिड सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। गाइस, आई कॉन्ट बिलीव। वो बेयकीनी की आखिरी इंतहा पर था। हम सिर्फ इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, मरने के बाद क्या होगा ये जानना है, दैट्स इट। टीना ने समझाने वाले अंदाज में कहा। इस्लाम के बारे में जानने के बाद क्या करोगे? क्या इस्लाम कबूल करोगे? सिड ने तंजिया कहा। टीना खामोश होगी। उनके पास जवाब नहीं था। इस बात का अजीब कश्मकश थी, क्या करें क्या नहीं। अक्षय, क्या तुम कल मेरे साथ मस्जिद चलोगे? राहुल ने कुछ सोचकर पूछा। सिड ने सर उठाए अक्षय की तरफ देखा। अक्षय के चेहरे पर सोच के आसार थे। तीनों सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। ओके। आखिर में अक्षय ने कंधे उचकाए। सिड सदमे से सर दाएं बाएं हिलाने लगा। मैं भी चलूँगी। टीना ने जोर से कहा। नहीं, वहाँ पर लेडीज़ नहीं जाती। तुम्हें कैसे पता? टीना ने मुंह बसोरा। मस्जिद के अंदर या बाहर कहीं भी कोई लड़की नहीं थी। राहुल ने आंखों देखा कहा। टीना का सारा जोश हवा हो गया। ओके, लेकिन जो तुम लोग जानोगे वो मुझे भी बताओगे? टीना ने शहादत की उंगली उठाई कहा। दोनों ने सर हिला दिया। सिड गुस्से से दनदनाता उठा और कार कीज उठाकर बाहर निकल गया। तीनों खामोशी से उसे जाता देख रहे थे। किसी ने भी उसे आवाज़ नहीं दी थी। अगले दिन दोनों कहे के मुताबिक मस्जिद आए। राहुल ने एक तरफ कार रोककर अक्षय की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचा कर बोला। अक्षय, मैंने उस्मान को यही बताया कि मैं मुसलमान हूँ, तुम भी यही कहना? अक्षय उसकी बात सुनकर उछला। राहुल? अक्षय ने दांत चुबाए, मगर राहुल को यसर लिए बिना नीचे उतर गया। एक मिनट। राहुल रुका। क्या हुआ? अपने जोगर यहीं उतार दो। राहुल ने अपने जोगर उतारते कहा। यहाँ भी जूते चोरी होते हैं? अक्षय ने हैरानी से कहा। राहुल ने सर हिलाते जोगर कार में रख दिए। दोनों साथ साथ चलते मस्जिद तक पहुंचे। लगता है अंदर काफ़ी रश है। अक्षय ने चप्पलों को देखकर अंदाज़ा लगाया। राहुल बिना कुछ कहे अंदर दाखिल हो गया। उस्मान अभी भी तलावत के लिए बैठा था। मस्जिद में कल की निस्बत काफ़ी लोग थे। राहुल उसे लेकर एक तरफ बैठ गया। अक्षय लापरवाही से आसपास का जायज़ा ले रहा था। उस्मान ने तिलावत शुरू की। राहुल आंखें मूंद कर दीवार से टेक लगा गया। अक्षय बहुत गौर से सुन रहा था। उसका हाल भी राहुल जैसा ही था। काफ़ी देर दोनों एक ही पोजीशन में बैठे रहे। जब आवाज़ आना थम गई, राहुल आंखें खोलकर सीधा हुआ। अक्षय उसे ही देख रहा था। मस्जिद में बैठे आदमी उस्मान से मिलकर बाहर निकल गए। राहुल को देखकर उस्मान को खुशगवार हैरत हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वही धीमा ठहरा हुआ नरम लहजा। राहुल सलाम का जवाब देता खड़ा हो गया। अक्षय ने भी उसकी तकलीद की। उस्मान ने अक्षय को देखा जैसे उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। राहुल ने अक्षय के कंधे से कंधा टकराया। अक्षय उसकी बात समझता उसी का कहा जुमला दोहराने लगा। ये मेरा दोस्त है अरहम। राहुल के तारुफ पर अक्षय थोड़ा हैरान हुआ था। उस्मान मुस्कुराया। कुरान वैसे ही उसके सीने से लगा था। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। उस्मान ने कुरान चूमते वापस अपनी जगह पर रखा। मेरा दोस्त मिलना चाहता था आपसे। राहुल ने अक्षय के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, आए फिर मेरे घर चलकर बैठते हैं, साथ ही चाय भी पी लेंगे। नहीं, हम बस आपसे मिलने आए थे। राहुल ने फौरन इनकार किया। अगर वो कहते हैं तो चलते हैं, मुझे वैसे भी प्यास लगी है। अक्षय ने उसकी बात उचककर तेजी से कहा। जहाँ उस्मान मुस्कुराया वहीं राहुल ने उसके कंधे पर दबाव डाला। तीनों पैदल चलने लगे। आप लोगों की चप्पल कहाँ है? उस्मान ने थोड़ा हैरत से पूछा था। वो कार में ही उतार दी। राहुल ने खुद से कहा। अच्छा किया। दोनों नाक की सीट पर उसके पीछे चल रहे थे। एक गली में मुड़कर सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस्मान ने चाबी की मदद से दरवाज़ा खोला। तीनों अंदर दाखिल हुए। घर छोटा सा मगर साफ सुथरा था। दोनों उस्मान के हमरा बैठक में दाखिल हुए, जहां ज़मीन पर एक चटाई बिछी थी। उसके करीबी टेबल पर गिलास के साथ पानी का जग पड़ा था। उस्मान के कहने पर दोनों झिझकते बैठ के उस्मान 2 मिनट में आने का कहकर कमरे से निकल गया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी हाँ कहने की? राहुल ने आवाज़ धीमी रखते गुस्से से कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? उसकी बात का जवाब दिए बिना अक्षय ने उसे लताड़ा था। कोई झूठ नहीं बोला मैंने।
राहुल ने पेशानी पर शिकने डाले कहा। तभी उस्मान ठंडा पानी लेकर अंदर आया। दोनों ने थैंक्स के साथ पानी के गिलास थामे थे। चाय बन रही है, उस्मान मुस्कुरा कर कहता वहीं बैठ गया। चाय की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस पानी चाहिए था, राहुल ने शर्मिंदा होते कहा। पहली बार आए हैं मेरे घर। दोनों ने पानी पीकर गिलास वापस उस्मान को दिए, जिसे लेकर वो बैठक से निकल गया। चले? अक्षय ने सरगोशी की। तुम यहाँ सिर्फ पानी पीने आए थे? राहुल ने गुस्से से कहा। हाँ, अक्षय मासूमियत से बोला। राहुल बस उसे घूर कर रह गया था। 10 मिनट के बाद उस्मान हाथों में ट्रे थामे दोबारा अंदर आया। ट्रे को उसने दोनों के सामने रखा। ट्रे में पड़ा खाना देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। बिस्मिल्लाह कीजिए। उस्मान सीधा होकर बैठ गया। इसकी क्या ज़रूरत थी? दोनों खामखा शर्मिंदा हुए। घर आए मेहमान को बिना खाना खाए वापस नहीं भेजते, उस्मान ने रसान से कहा था। दोनों खफीफ से एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने नज़रों ही नज़रों में उसे खरी खरी सुना डाली थी। अक्षय उसकी नज़रों का मफहूम समझते नज़रें चुरा गया था। शुरू करें वरना ठंडा हो जाएगा। उस्मान के दोबारा कहने पर राहुल ने रोटी उठाई जो गर्म थी। अक्षय हाथ बढ़ाकर रोटी उठाने लगा। जब राहुल ने उसके हाथ पर हल्की सी चपत रसीद की, अक्षय ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा था। राहुल ने रोटी को दरमियान से तोड़कर आधी उसे थमा दी। पहला नवाला मुंह में जाते ही उन्हें बेख्तियार पाकिस्तानी खाने की याद आई थी। आप खाना नहीं खाएंगे? राहुल ने उस्मान से पूछा। पहले मेहमान। उस्मान मुस्कुराया। दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। आप यहाँ अकेले रहते? अक्षय ने रुग़बत से खाना खाते पूछा। जोजा अपने गाँव गई है। जोजा? दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। जोजा मेरी बीवी। ओह अच्छा, आपकी बीवी का नाम जोजा है? राहुल ने सर हिलाते कहा। उस्मान उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया था। उस्मान उन्हें वहीं छोड़कर चाय लेने चला गया। अक्षय ने रोटी ख़त्म करके मज़ीद रोटी के लिए हाथ बढ़ाया था। राहुल ने रास्ते से ही उसका हाथ मोड़ दिया। क्या है? अक्षय ने मुंह बनाया। तुम्हारा घर है जो ऐसे खा रहे हो? राहुल ने कड़ी नज़रों से घूरते कहा। तो क्या हुआ, खाने के लिए ही तो है। अक्षय ने मुंह बसोरा था। जितना खा लिया काफ़ी है, खबरदार जो दोबारा हाथ लगाया तो। राहुल ने उंगली उठाई, उसे तंबी की। अक्षय मुंह फुलाकर बैठ गया। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला जहां टीना के बेशुमार टेक्स्ट थे। टीना उससे मस्जिद के बारे में पूछ रही थी। राहुल टेक्स्ट पढ़कर उसे जवाब देने लगा। अक्षय ने उसे मसरूफ़ देखकर दरवाजे की तरफ देखा। अक्षय ने होंठों पर जुबान फेरी और फुर्ती से प्लेट से एक चिकन पीस उठाकर मुंह में रखने लगा जब राहुल का हाथ बीच में आया। सुधरोगे नहीं? राहुल ने मोबाइल साइड पर रखते गुस्से से कहा। अक्षय ने बुरा सा मुंह बनाया। वापस रखो। अभी उठा ही ली है तो खाने दो। अक्षय ने सरगोशी की। कैसी हरकतें हैं ये? अक्षय कभी चिकन नहीं खाया? राहुल ने चिढ़कर कहा था। खाया है, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तान के खाने जैसा है। राहुल ने हैरान होते उसका हाथ छोड़ दिया। उसे लगा था सिर्फ उसे ही ऐसा टेस्ट आया है। अपने हाथ को आज़ाद देकर अक्षय ने जल्दी से पीस मुंह में रखा। राहुल ने खूनख्वार नज़र उस पर डाली। अक्षय बिना असर लिए मज़े से बोटी खाने लगा। राहुल ने ट्रे उठाकर पास पड़े टेबल पर रख दी। अक्षय ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी उस्मान चाय लेकर अंदर आया था। अक्षय का मुंह भरा भरा लग रहा था। वो उसे चुबाकर अंदर धकेलना चाहता था, मगर उस्मान को देखकर वो जुज़्बुज़ हुआ। आपने इतनी जल्दी खाना भी खा लिया? ट्रे को नीचे रखते वो खफा सा बोला था। जितनी भूख थी उतना खा लिया, राहुल ने मुस्कुरा कर कहा। अक्षय बोटी के साथ जंग लड़ रहा था। लीजिए चाय पीजिए। उस्मान ने ट्रे थोड़ी आगे खिसकाई। आपने ख्वामखा इतना शक्ल तक्ल। उसका अल्फाज अटक गया। तकल्लुफ़ कैसा, ये बोल कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उस्मान उसका अटका जुमला पूरा करते खफा हुआ। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। राहुल शर्मिंदगी के साथ बदल हुआ। राहुल ने चाय का एक कप उठा लिया। उस्मान ने भी अपना कप उठा लिया। अक्षय बोटी के साथ जंग लड़ा था, जिसे ना तो वो उगल सकता था और ना ही उससे निगली जा रही थी। आप खाना खुद बनाते? चाय का सिप लेकर राहुल ने पूछा। ये पहली बार था वो चाय पी रहा था। उसे बेख्तियार ही रोज की याद आई थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने उस्मान से पूछा। जब सोजा नहीं होती तब खुद ही बनाता हूँ। उस्मान ने सादगी से बताया। सब मुसलमानों के खाने का जायका एक जैसा क्यों होता है? दिल में मचलता सवाल जुबान पर आ ही गया, क्योंकि सब मुसलमान खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। उस्मान ने सादगी से कहा। राहुल सर हिलाकर रह गया। आप कुछ बोल नहीं रहे? उस्मान ने खामोश बैठे अक्षय से पूछा था। अक्षय ने घबराकर मदद तलब नज़रों से राहुल को देखा। ये थोड़ा शर्मीला है, इसीलिए कम ही बात करता है। राहुल ने उसकी नज़रों का मफहूम समझते कहा। अक्षय ने चाय का घूंट भरा, जिसकी मदद से उसने बोटी हलक से नीचे उतारी। बेख्तियार ही उसने सुकून का सांस लिया था। अजान का टाइम होने वाला है, चाय पीकर मस्जिद में चलते हैं। उस्मान ने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखते कहा।
नमाज का वक्त होने वाला है। उस्मान ने घर को ताला लगाते कहा, नमाज? दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आप लोगों के साथ वक्त का पता ही नहीं चला। उस्मान मुस्कुराता तेज तेज कदम उठा रहा था। चप्पल उतारकर उस्मान अंदर जाने लगा। दोनों वहीं खड़े थे। आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे? सादगी से पूछा गया। नहीं, हमें नमाज नहीं आती। दोनों शर्मिंदा हुए थे। दोनों अपनी कैफियत से हैरान थे। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, आए अंदर। उस्मान कहता अंदर चला गया। दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वो और नमाज? राहुल चलो यहाँ से, अब हम नमाज भी पढ़ेंगे। अक्षय ने उसका कंधा पकड़कर सरगोशी की। वेट, हम यहाँ इस्लाम के बारे में जानने आए हैं। राहुल ने अपना बाजू आज़ाद करवाते कहा। तुम जानकर क्या करोगे? अक्षय धीमा सा चिल्लाया था। आना है तो आओ, वरना कार में बैठकर मेरा वेट करो। राहुल दो टोक कहता अंदर चला गया। अक्षय भी बेबस सा उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। उस्मान वुजू कर रहा था। राहुल ने बहुत गौर से उसे देखा। आपको वुजू तो आता होगा? उस्मान ने वुजू मुकम्मल करते पूछा। दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, वो भी मैं सिखा दूंगा, उस्मान ने बिना हैरानी का मुजाहरा करते कहा। दोनों ने ट्रांस की कैफियत में सर हिला दिया। दोनों उस्मान के कहे तरीके से वुजू करने लगे। वो ये क्यों कर रहे थे? दोनों ही इस बात से अनजान थे। उनके वुजू करते ही उस्मान अजान देने लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज़ कानों में पड़ते ही दोनों साकित रह गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। राहुल वहीं बैठ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्षय भी साथ ही बैठ गया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों ने ज़ेरे लब दोहराया था। हैय्यालल सलात। मस्जिद में आदमी आना शुरू हो गए। हैय्यालल फलाह। दोनों आसपास से बेखबर अजान सुन रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अचानक अक्षय अपनी जगह से उठा। साथ ही उसने राहुल का हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। उसे साथ घसीटते मस्जिद से बाहर ले आया। क्या हुआ? राहुल ने झुंझुलाकर अपना बाजू छुड़वाया था। वहाँ क्या नमाज भी पढ़नी थी? अक्षय ने गुस्से से कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें मसला क्या है? राहुल को उसका यूँ बाहर लाना एक आंख भी निभाया था। मुझे कोई मसला नहीं है, मगर वहाँ रुकने का मकसद जब हमें नमाज नहीं पढ़नी। उसकी बात पर राहुल खामोशी से कार की तरफ बढ़ गया, मगर दिल वहीं कहीं रह गया था। पूरे रास्ते दोनों के कानों में अजान के अल्फाज गूंज रहे थे। वापस आकर अक्षय ने टीना को सारा किस्सा सुनाया था। टीना भी बहुत गौर से सुन रही थी। सिड एक तरफ मुंह फुलाए बैठा था। रियली? तुम लोगों ने वुजू किया था? टीना हैरानी से बोली। हाँ, और ये भी बताओ तुमने वहाँ कौन सी हरकतें की? राहुल अक्षय के बोलने से पहले ही बोल पड़ा। अक्षय बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया था। तुम्हें क्या हुआ जो यूँ माधुरी बने बैठे हो? राहुल ने सर झटक कर पूछा। गाइस, तुम लोगों को अंदाज़ा भी है तुम लोग क्या कर रहे हो? सिड जो भरा पड़ा था राहुल के पूछते ही बरस पड़ा। प्लीज़ सिड, अब दोबारा शुरू मत हो जाना। एजे की ख्वाहिश थी हम इस्लाम के बारे में जाने। टीना ने तिनक कर कहा। रूज के जिक्र पर माहौल अफसुर्दा हो गया था। वो चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी हम इस्लाम के बारे में जाने, इसीलिए हम इस्लाम को जान रहे हैं। राहुल ने नरमी से कहा। पर यार, तुम लोग जो यूँ मस्जिदों में जा रहे हो, क्या ये ठीक है? सिड का लहजा भी नरम पड़ा था। पता नहीं। स्टूडियो में खामोशी छा गई। अगले कई दिन तक राहुल मस्जिद नहीं जा सका। अक्षय भी अपने डैड के साथ बिजनेस के लिए आउट ऑफ सिटी गया था। सिड एग्जाम में बिजी था। टीना पूरा दिन घर में बैठी इस्लाम के बारे में सर्च करती रही। सब ने वो एक्सेप्ट किया था जो उनके घर वालों ने चूज़ किया था उनके लिए। आज राहुल काफ़ी दिनों बाद मस्जिद आया था। मस्जिद खाली थी, शायद उस्मान घर गया था। राहुल कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर जाने के लिए मुड़ा ही था जब सामने से उस्मान को आता देखकर वहीं रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान को खुशगवार हैरत हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। राहुल मुस्कुराया था। उस दिन मस्जिद से चले क्यों गए थे? जिस सवाल से बचने के लिए वो इतने दिनों से मस्जिद नहीं आया था, उस्मान ने वही सवाल उसके सामने ला खड़ा किया। नमाज आती नहीं थी। फिर राहुल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बैठो, उस्मान ने इशारा किया। राहुल खामोशी से बैठ गया। कुरान पाक आता है? नहीं, मैं सिखा दूँ? उसने इजाज़त मांगी थी। राहुल ने सर को हल्की सी जंबिश दी। उस्मान कुरान पाक लाकर उसके सामने बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राहुल ने दोहराया। बिना हटके उसने पढ़ा था। चंद लम्हे हैरत से उसकी आंखें फैल गई। उस्मान बहुत धीमे और ठहरे उसे पढ़ा रहा था। तकरीबन 1 घंटे में राहुल ने आधी नमाज सीखी थी। बहुत अच्छे। आधी नमाज रवानी से सुनने के बाद उस्मान ने खुश होते कहा। राहुल हल्का सा मुस्कुराया था। वो एक काफिर था और पहली ही बार में वो रवानी से कुरान के अल्फाज दोहरा रहा था। क्या आपके पास मज़ीद वक्त है बाकी की नमाज याद करने के लिए? उस्मान ने पूछा।
राहुल के पास वक्त नहीं था, मगर फिर भी वो आगे पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सर हाँ में हिला दिया। मजीद 1 घंटे के बाद वो नमाज याद कर चुका था। वो इस बात पर खुश और हैरान भी था। उस्मान खुलकर मुस्कुराया। आधा घंटा या अजान में, तब तक आए नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दूँ। उस्मान वक्त देखता खड़ा हो गया। राहुल भी उसकी तकलीद में खड़ा हो गया। राहुल उसकी पैरवी में सजदे में झुका और उसी पल उसका दिल शिद्दत से धड़का था। वो अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। राहुल सीधा हुआ। यकदम उसका दम घुटने लगा था। आप समझ गए? उस्मान की आवाज़ पर वो चौंका था। आप ठीक है? उसके उड़ते रंग देखकर उस्मान ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे कोई काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, राहुल उजलत में कहता तेज़ी से बाहर निकला। उस्मान ने भी उसे आवाज़ नहीं लगाई। तकरीबन दौड़ते हुए वो कार तक पहुंचा था। कार पर हाथ रखे वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? वो मुंह पर हाथ फेरता बुड़बुड़ाया था। मैं नमाज क्यों पढ़ा हूँ? ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ इस्लाम को जानने आता हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया? राहुल ने पेशानी मसली दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मस्जिद में मिलने वाला सुकून वाकई सुकून है? वो खुद से ही सवाल कर रहा था। मस्जिद में अजान की आवाज़ आना शुरू होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चंद लम्हे उसका दिल धड़कना भूल गया था। उसने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। स्टॉप, वो बुड़बुड़ाया था। वो डर रहा था, मगर किस चीज़ से? राहुल अनजान था। वो कार में बैठकर चारों शीशे बंद कर गया, मगर फिर भी आवाज़ उसके कानों से टकरा रही थी। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके लब हिले थे। मोहम्मद। वो अपने लबों को रोकना चाहता था। मोहम्मद। उसने दोनों होंठों को सख्ती से आपस में प्योस्त कर लिया। मोहम्मद। उसने दोनों हाथ होंठों पर रख लिए। मोहम्मद। इस बार आवाज़ दिल से आई थी। स्टॉप। वो सर स्टेयरिंग से टिका गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान ख़त्म हो गई। उसने सर उठाकर देखा। मस्जिद में लोग दाखिल हो रहे थे। राहुल का दिल बुरी तरह कांपने लगा। पैरों में जंबिश हुई। मैं इतनी जल्दी नमाज कैसे याद कर सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया था। पैरों में दोबारा जंबिश हुई। मैंने इतने साफ कुरान के अल्फाज कैसे पढ़े? कोई जवाब नहीं मिला। इस बार पैरों के साथ हाथों में भी जंबिश हुई थी। क्या है ये इस्लाम? उसने दरवाज़ा खोला। दोनों पैर कार से बाहर निकले। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ में खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती मस्जिद में ले जा रहा हो। उसने मस्जिद में कदम रखा। पहली 2 सफ़ें भरी थी। वो चलता हुआ पिछली सफ़ में आकर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। नमाज शुरू हुई। वो पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर। उसने घुटनों पर हाथ रखा था। वो धीरे धीरे सजदे में गया। वो एक काफिर था और सजदे में झुका था। वो उठा। उसकी शहादत की उंगली उठकर झुकी थी। उसने सलाम फेरा। नज़र साथ वाले आदमी पर गई जो उसकी तरह ही सलाम फेरा था, पर फ़र्क सिर्फ इतना था, आदमी मुसलमान था और वो काफिर। नमाज दोबारा शुरू हुई। नमाज के बाद उसने सब की तरह दुआ के लिए हाथ उठाए थे। मगर क्या मांगता? किससे मांगता? उससे जिसे वो मानता ही नहीं। वो खाली और ज़हनी की कैफियत में अपने हाथों को देख रहा था। मांग कर देखूं क्या मिलेगा, उसने सोचा। हाथ उठाए हैं तो मांग लेता हूँ, पर क्या चाहिए मुझे? उसने खुद से सवाल किया। क्या मांगूं? वो मुतज़ब्ज़ब हुआ। एजे जहाँ है वो लौट आए। उसने सरगोशी में खुद को कहते सुना था। वो हैरान था। वो किससे मांग रहा था? किससे? उसने अपने हाथ ढीले छोड़े और तेज़ी से उठते मस्जिद से निकल गया। मस्जिद से कार तक का सफ़र, कार से घर, घर से अपने कमरे तक का सफ़र उसने कैसे तय किया, उसे कुछ खबर नहीं। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला था जब उसका मोबाइल बजा। टीना का टेक्स्ट था। मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जाना है, शाम में स्टूडियो में मिलकर बताऊंगी। राहुल ने मोबाइल साइड पर रख दिया। सर दर्द से फटा जा रहा था। जब दरवाज़ा बजा, अनाया को देखकर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। भैया, आपके शू कहाँ हैं? अनाया ने अंदर आते ही पूछा। उसके पूछने पर राहुल को याद आया जोगर तो कार में ही रह गए। 16 साला अनाया उसके पास ही बेड पर बैठ गई। वो कार में है। आपने उतारे क्यों? अनाया ने मासूमियत से पूछा। बस ऐसे ही, राहुल अपनी कैफियत पर काबू पाता मुस्कुरा कर बोला। अनाया उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी, जिससे वो भी आज की बातें भुलाए उससे बात करने लगा। क्या तुमने नमाज पढ़ी? दोनों को शौक लगा। हाँ। कैसे? मतलब तुम्हें नमाज कहाँ से आई? सीखी थी। कैसे? उस्मान ने सिखाई थी। वो इतना धीरे से बोला टीना और अक्षय बामुश्किल ही सुन पाए। मगर क्यों पढ़ी तुमने नमाज? पता नहीं, वो वाकई नहीं जानता था। अजीब है। दोनों जीभ भरकर हैरान हुए। सिड यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो तो शौक से ही मर जाता। अक्षय ने कहा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना हम लोग? टीना ने परेशानी से पूछा। कुछ गलत नहीं है, डोंट वरी। राहुल ने खोए खोए अंदाज में कहा। तुमने कुछ बताना था इस्लाम के बारे में? याद आने पर उसने पूछा। हाँ। क्या?
गाइस, यू नो अबाउट हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम? राहुल का दिल धड़का। वो अल्लाह के आखिरी नबी है और सभी मुसलमान उनके उम्मती हैं, टीना बहुत धीरे धीरे से बता रही थी। राहुल का पूरा ध्यान उसकी तरफ था। कहते हैं वो इतने हसीन थे, कोई भी एक नज़र उन्हें देखता वो फ़ौरन मुसलमान हो जाता। उन जैसा सब्र वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत कुछ खोया। 6 साल की उम्र में वालिदैन, 8 साल की उम्र में दूसरी मोहब्बत का साया उनकी बीवी, अपने सब बेटे, 3 बेटियां, अपने चचा और अपने दोस्त साथी, उन सब के बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उनका क्या हर काम इस्लाम में सुन्नत के नाम से जाना जाता है, जिसे हर मुसलमान बखुशी पूरा करता है। इसीलिए इस्लाम में कहते हैं मुस्कुराना सुन्नत है। ये जो 8 साल की उम्र में दूसरी मोहब्बत का साया उनकी बीवी है, इसकी जगह है 50 साल की उम्र में दूसरी मोहब्बत का साया उनकी बीवी। ठीक है। टीना एक ही सांस में बता रही थी। राहुल को याद आया, उसने उस्मान को हमेशा मुस्कुराते ही देखा था। मैंने इस्लाम की बहुत सी कहानियाँ सुनी और पढ़ी हैं। बिलीव मी गाइस, एक के बाद एक देखने को जानने को मन करता है। टीना इश्तियाक से बता रही थी। और तुमने क्या जाना? राहुल ने तजस्सुस से पूछा। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जिक्र बहुत पहले ही हो चुका है गाइस। क्या तुम जानते हो जब हिंदू धर्म में कोई मरता है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन मुसलमान उन्हें जलाते नहीं, दफनाते हैं। ये बात तो हम जानते हैं। साइंस का कहना है जब इंसान मरता है तो उसका दिल तकरीबन 10 से 15 मिनट तक धड़कता रहता है, और जब इंसान के जिस्म से रूह फना होती है तब भी वो अपने आसपास हर बात सुन सकता है, हर एक्टिविटी देख सकता है। वो सांस लेने के लिए रुकी। इस्लाम में ये बातें बहुत पहले ही बता दी गई थी। क्या तुम लोग जानते हो जब एक इंसान को जलाया जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है? टीना ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखा। दोनों जवाब से अनजान थे, इसीलिए खामोश रहे। जैसे किसी जिंदा इंसान को जलाया जाए तब उसे जितनी तकलीफ होती है उतनी एक मुर्दा इंसान को जलाने पर उसे होती है। जब हम मर जाएंगे तब हमें जलाया जाएगा और हमें उतनी ही तकलीफ होगी। टीना की बात पर अक्षय ने बेख्तियार झरझरी दी। मुसलमान बहुत एहतराम से मुर्दे को दफनाते हैं। ओके, पर मुर्दे तो क्रिश्चियन भी दफनाते हैं। क्या क्रिश्चियन गुस्ल देते हैं? और हम यहाँ सिर्फ इस्लाम के बारे में जान रहे हैं, टीना ने सख्ती से कहा था। राहुल रोज़ मस्जिद जाने लगा। कभी कभी अक्षय भी उसके साथ चला जाता। राहुल ने जो खुद सीखा वो अक्षय और टीना को भी सिखाया। वो दोनों भी नमाज सीख चुके थे। उस्मान तलावत ख़त्म करके कुरान पाक रख रहा था। राहुल एक तरफ खामोशी से बैठा था। उस्मान कुरान रख कर उसके पास आया। सलाम दुआ के तबादले के बाद उस्मान उसके साथ ही बैठ गया। क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है? राहुल ने गायब दिमागी से पूछा। आपको कोई शक है? उस्मान ने हैरान होते पूछा। क्या सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, बुदाशरी, इन सब के खुदा है? उसने उलझकर पूछा। हाँ है, उस्मान ने इत्मीनान से कहा। क्या एजे ने जो कहा था वो झूठ था? राहुल ने बेयकीनी से सोचा। अल्लाह है सबका खुदा, उस्मान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। अल्लाह ही ने सबको बनाया है, बस ये लोग उसके साथ शिर्क करने लगते हैं। शिर्क? राहुल को फजल के अल्फाज याद आए। जानते हैं ये सब कहाँ से शुरू हुआ? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बाबा आदम और बीबी हवा के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। सबसे पहले इस दुनिया में काबिल ने आग की पूजा की थी। जब काबिल मरा तब लोगों ने उसका बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर हज़रत नूह के इस दुनिया में आने से पहले चंद एक नेक लोग हुआ करते थे। फिर उस लोगों का इंतकाल हुआ, तब दूसरे लोगों ने उन्हें ज़मीन में दफना दिया। फिर लोग कब्र पर आते, वहाँ बैठकर इबादत करते। आहिस्ता आहिस्ता उन कब्रों के चारों तरफ 4 दीवारी बनाना शुरू कर दी। फिर लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। फिर जब उनकी नस्लों की भी नस्लें हुई तब उन लोगों ने उन गुजरे नेक लोगों के पुतले बनाकर खड़े कर दिए। लोग उन्हें पूजने लगे, उनसे अपनी मुरादें मांगने लगे। उस्मान ने कदरे अफसोस से बताया। तभी तो लोगों ने शिर्क करना शुरू किया। जब किसी बुजुर्ग का इंतकाल होता तो लोग उसके बुत बना देते। ऐसे बहुत से वाक़े हैं इस्लाम में। राहुल पथराई आंखों से उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो उस्मान ने कहा वो सच है। आपको कुरान आता है? राहुल ने चौंक कर नफ़ी में सर हिलाया। आपका वुज़ू है? उस्मान अपनी जगह से उठा। हाँ। राहुल ने मस्जिद में आते ही वुज़ू किया था। उस्मान कुरान लेकर वापस वहीं आकर बैठ गया। चलो कुरान पढ़ते हैं। उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा। उसने कुरान चूम कर राहुल के आगे किया। आप खोलें। राहुल ने पहले उस्मान और फिर कुरान को देखा था। पकड़े। राहुल ने कांपते हाथों से कुरान पकड़ा। उस्मान बहुत गौर से उसे देख रहा था। एक काफिर के हाथ में कुरान पाक। राहुल का दिल लर्जा। खोले। उस्मान की आवाज़ पर उसने कुरान को लबों से लगाया था, फिर सीने से लगाया। चंद लम्हों के लिए तो उसकी धड़कन ही थम गई। चंद लम्हों बाद उसने कुरान को सीने से हटाकर बहुत एहतराम से उसे खोला। पढ़ें।
राहुल ने ना समझी से पहले कुरान फिर उसे देखा। मुझे नहीं आता, वो अपनी ही कैफियत से अनजान शर्मिंदा हुआ था। मैं पढ़ाता हूँ। उस्मान ने कुरान उसके हाथों में ही रहने दिया और पहली सूरत पर उंगली रखे पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह फातिहा है। राहुल ने आयात के लफ्ज़ों को छुआ। एक सुकून उतर रहा था उसके दिल में। उस्मान पढ़ रहा था, वो दोहरा रहा था। काफ़ी देर वो वहीं बैठा खुद से ही उन लफ्ज़ों को दोहराता रहा। उस्मान ने अजान देने शुरू कर दी। राहुल ने कुरान बंद कर दिया। उसकी रूह बेचैन हो रही थी। मस्जिद में मर्द आना शुरू हो गए। वो भी दूसरी सफ पे खड़ा हो गया। नमाज के बाद हाथ उठाए मगर बिना दुआ मांगे ही उठ गया। मस्जिद से घर जाते वक्त भी उसका दिमाग उलझा ही रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी वो नमाज क्यों पढ़ रहा है। वो रोज़ उस्मान से कुरान पढ़ने लगा और जो जो वो तर्जमे के साथ कुरान पढ़ने लगा तब तब वो जानने लगा था कि अब तक उसका जीना रायगा गया। कुरान उसे उस राह पर ले जाने वाला था जहाँ से उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी।